हेलो स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी के बारे में, यानी बात करेंगे शैवालों के थैलस संगठन के बारे में। इससे पहले के दो लेक्चर्स के अंदर भी हम इस टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं, जहां हमने कहा था कि जो एल्गी है वो उसके थैलस संगठन के आधार पर अपन दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं उसे। एक यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय शैवाल और दूसरा बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर एल्गी। जो एक कोशिकीय शैवाल हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। साथ ही साथ इससे पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी कॉलोनियल मल्टीसेलुलर एल्गी के बारे में, यानी उन शैवालों के बारे में जो निवह रूप से निवेही स्वभाव के अंतर्गत पाए जाते हैं। आज हमारे इस लेक्चर के अंदर हम चर्चा करेंगे तंतुमय शैवालों के बारे में, साथ ही साथ चर्चा करेंगे पैरेन्काइमेटस यानी मृदुत्वकीय शैवालों के बारे में और साइफेनेशियस स्वभाव के बारे में। तो चर्चा शुरू करते हैं अपन फिलामेंटस स्वभाव से या फिलामेंटस एल्गी से। तंतुमय शैवाल, जो तंतुमय स्वभाव है उसकी उत्पत्ति का जो मुख्य कारण है वो है रिपीटेड, निरंतर होने वाला या पुनरावर्तित, जिसे अपन कह सकते हैं, कोशिका विभाजन। और ये जो पुनरावर्तित कोशिका विभाजन है ये एक सिंगल प्लेन में, एक सिंगल स्तर पे होता चला जाता है और एक सिंगल डायरेक्शन, एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में जब कोशिकाएं बार बार विभाजित होंगी तो उससे जो हैबिट अचीव होगी जिसे अपन कहेंगे फिलामेंटस या तंतुमय स्वभाव। अब जो फिलामेंटस एल्गी है इसे अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक वह शैवाल जिनका जो थैलस है उसका वो है तो तंतुमय, परंतु वो क्या है, अशाखित है। और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो आती है ब्रांच्ड फिलामेंट, यानी कि थैलस जो है वो शाखित तंतुमय थैलस है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन अशाखित तंतुमय थैलस के बारे में। अब जो अशाखित तंतुमय थैलस होता है ये पुनः दो भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। एक जो फ्री फ्लोटिंग होता है, फ्री फ्लोटिंग का मतलब हो गया जो मुक्त रूप से प्लवन दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे जो कोशिकाएं हैं वह किसी भी प्रकार का विभेदन प्रदर्शित नहीं करती हैं। यहाँ किसी भी प्रकार का विभेदन आपको एपिकल और बेसल सेल्स के रूप में देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो कार्य विभाजन है वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। कोशिकीय विभेदन आपको नहीं देखने को मिलेगा बेसल और एपिकल सेल्स के रूप में। और जो सारी की सारी कोशिकाएं हैं फिलामेंट की वो एक समान होंगी, उनके अंदर किसी भी प्रकार का आपको विभेदन देखने को नहीं मिलेगा। उदाहरण ले सकते हैं स्पाइरोगायरा, चित्र भी देख सकते हैं। और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो स्पाइरल यानी कुंडलित होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन कैटेगरी की बात करें तो थैलस अनब्रांच्ड यानी अशाखित तंतु में है, परंतु ये अब जो सबस्ट्रेट है, आधार है, उससे जुड़ा हुआ रहता है। यहाँ पे जो थैलस है वो विभेदित रहता है आपके बेस और एपेक्स के अंदर, यानी कि आधार और शीर्ष के अंदर ये विभेदित रहता है। जो आधारीय अटैचमेंट सेल्स होती हैं, आधारीय जुड़ी हुई कोशिका जो होती है वो आपको यहाँ पे कहलाती है होल्ड फास्ट या राइजोइडियल सेल्स, ठीक है। ये जो आधारी कोशिका है देख सकते हैं अपन चित्र के माध्यम से। एक जो आधारी कोशिका है इसके अंदर क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट है उसका पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, और इसका केवल एक ही कार्य रहेगा, आधार से एंकरेज प्रोवाइड करना, एंकरेज प्रदान करना। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये यूलोथ्रिक्स का है, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट है वो गर्डल शेप के पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसल सेल है और ऊपर वाली सेल्स कहलाती हैं एपिकल सेल्स। तो यहाँ पे कार्य विभाजन आपको देखने को मिलता है कोशिकाओं के मध्य। और जो तंतु की सारी कोशिकाएं वो एक समान नहीं होती हैं, जैसा कि अपने को फ्री फ्लोटिंग में देखने को मिल रहा था, मुक्त प्लवित में देखने को मिल रहा था। दूसरा उदाहरण अपन ले सकते हैं ऑइडोगोनियम का। और ऑइडोगोनियम जो है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बेसल होल्ड फास्ट कोशिका है और अपर एपिकल सेल्स हैं। और यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है रेटिकुलेट टाइप का, ठीक है। तो ये इनमें एक मुख्य अंतर है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट टाइप का है, यूलोथ्रिक्स के अंदर गर्डल शेप का आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें अपन ब्रांच्ड फिलामेंट्स की, यानी शाखित तंतु में थैलस की, ठीक है।
तो इस प्रकार का जो स्वभाव है उसकी उत्पत्ति कब होती है? जब होती है जब जो फिलामेंट है, जो तंतु है, वो आरंभ कर दे क्या? इट स्टार्ट्स ओकेशनली स्टार्ट्स डिवीजन इन सेकेंड प्लेन, यानी दूसरे तल के अंदर भी यदि, यानी इस तल के अंदर भी यदि जो विभाजन है वो आरंभ हो जाए तो इस प्रकार से जो स्वभाव उत्पन्न होगा उसे अपन कहेंगे शाखित तंतुमय शैवाल। तो जो शाखित तंतुमय थैलस है उसे पुनः अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो शाखाएं हैं वो क्या हो? असत्य हो, फॉल्सली ब्रांच्ड हो, और दूसरा ट्रूली ब्रांच्ड जहाँ पे जो शाखाएं हैं, शाखन है, वो सत्य हो। यदि बात करें अपन फॉल्स ब्रांच्ड थैलस की तो इसमें अपन उदाहरण ले सकते हैं साइटोनीमा का, देख सकते हैं चित्र के माध्यम से भी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो शाखन है वो एक्चुअल नहीं है, रियल नहीं है, ट्रू नहीं है, सत्य नहीं है, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि जो ट्राइकोम है, ठीक है, जो तंतु है वो ब्रेक होता है, टूटता है, किसके वजह से? डेथ और डिके ऑफ द इंटरकैलरी सेल, यानी मध्य की जो कोशिका है उसके गलने की वजह से और मतलब विलगन की वजह से वो आपके ट्राइकोम है, जो तंतु है, वो एक दूसरे से टूट जाता है, और जो टूटे हुए तंतु हैं, ब्रोकन जो एंड्स हैं, वो जो श्लेष्मीय आवरण है उनके अंदर से बाहर निकलते हुए इस प्रकार से दिखाई देंगे आपको, और इन्हें आप कह सकते हो कि ये ब्रांचिंग इनमें स्टार्ट हो गई। परंतु ये जो ब्रांचिंग है वो कोई सत्य ब्रांचिंग नहीं है। सत्य ब्रांचिंग तब होगी जब अपन कहेंगे कि फिलामेंट दूसरे तल में भी जो विभाजन है वो आरंभ करते हैं। तो इस प्रकार का उदाहरण अपन देख सकते हैं साइटोनीमा के अंदर, जहाँ पे जो शाखन है वो असत्य प्रकार का है और शाखन का आरंभ जो हुआ है वो कोशिकाओं के मध्य की कोशिकाओं की मृत्यु और उनके विलगन के वजह से हुआ है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है ट्रूली ब्रांच, यानी सत्य शाखित थैलस। और जो सत्य शाखित थैलस है, यहाँ पे जो ट्रू ब्रांचेस हैं वो अराइज होंगी एज लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द मेन फिलामेंट, यानी मुख्य फिलामेंट के पार्श्वीय शाखाओं के रूप में जो हैं पार्श्वीय अतिवृद्धियों के रूप में शाखन अपने को देखने को मिलेगा सत्य शाखित फिलामेंटस थैलस के अंदर। और जो सत्य शाखित थैलस है इसे अपन पुनः तीन भागों में बांट कर अध्ययन कर सकते हैं। एक जो होता है वो कहलाता है सिंपल फिलामेंट, दूसरा कहलाता है हेट्रोट्राइकस, और तीसरा कहलाता है स्यूडो पैरेनकाइमेटस, यानी आभासीय मृदुत्तकीय थैलस। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन सिंपल फिलामेंट यानी कैसे सरल तंतुमय थैलस के बारे में। यहाँ पे जो संपूर्ण थैलस है वो किसी न किसी सबस्ट्रेट या आधार से जुड़ा रहता है बाय ए बेसल सेल, आधारीय कोशिका द्वारा किसी आधार से जुड़ा रहता है। और जो शाखन है वो किसी भी कोशिका से आरंभ हो सकता है, आधारीय कोशिका को छोड़ करके देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। कोई भी जो कोशिका है उसमें शाखन देखने को मिल सकता है, आधारीय कोशिका को छोड़ करके। उदाहरण ले सकते हैं क्लेडोफोरा का। नेक्स्ट जो स्वभाव है उसे कहते हैं हेट्रोट्राइकस। हेट्रोट्राइकस का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो थैलस है वो विभेदित रहेगा एक प्रोस्टेट मतलब एक आधारीय तलीय क्षेत्र में और एक इरेक्ट सिस्टम में, यानी एक उद्धर्व तंत्र के, मतलब एक आधारीय तंत्र रहेगा और एक उद्धर्व तंत्र रहेगा, जिसे अपन कहते हैं हेट्रोट्राइकस प्रकार का थैलस स्वभाव। उदाहरण इसका देख सकते हैं अपन कॉलियोकिट, देख सकते हैं यहाँ पे ये एक डिस्क है जो आधारीय डिस्क है और इससे ये सीटें निकलती हैं जिसे अपन कहते हैं इरेक्ट सिस्टम। ठीक है, तो आधारीय व इरेक्ट उधर सिस्टम के अंदर डिफ्रेंशिएट रहता है, तो इसे अपन कहते हैं हेट्रोट्राइकस स्वभाव। सिमिलरली अपन एक्टोकार्पस के अंदर भी देख सकते हैं एक आधारीय सिस्टम होता है, प्रोस्टेट सिस्टम होता है और दूसरा है वो इरेक्ट सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो स्वभाव है वो कहलाता है स्यूडो पैरेनकाइमेटस, यानी कि आभासी मृदुत्वकीय स्वभाव। ठीक है, यदि एक वन और मोर सेंट्रल और एक्सियल फिलामेंट टुगेदर विथ देयर ब्रांचेस फ्यूज टू फॉर्म द पैरेन्काइम, यदि एक या अधिक कह सकते हैं अपन केंद्रीय या अक्षीय जो तंतु हैं वो अपने ब्रांचेस यानी अपनी शाखाओं के साथ में फ्यूज हो जाएं, एक दूसरे से जुड़ जाएं और एक पैरेनकाइमेटस या एक कह सकते हैं मृदुत्वकीय संरचना का निर्माण कर ले, तो इस प्रकार के स्वभाव को अपन कहते हैं स्यूडो पैरेनकाइमेटस
स्वभाव जैसा कि देखने को मिलता है अपने बैट्रेकोस्पर्मम में। जो बैट्रेकोस्पर्मम के अंदर स्वभाव होता है स्यूडोपेरेन्काइमेटस, उससे कहते हैं यूनिएक्सियल, केवल एक ही एक्सिस जो फिलामेंट होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं जो एक्सिस होती हैं फिलामेंट्स की ब्रांचेस वो आपस में जुड़ती हैं, और ये देख सकते हैं अपन होल्स ऑफ लैटरल्स, यानी लैटरल फिलामेंट्स आपस में जुड़ करके एक पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दूसरा मल्टी एक्सियल, यानी मल्टीपल जो एक्सियल फिलामेंट्स हैं उनके आपस में जुड़ने से, फ्यूज होने से स्ट्रक्चर बनता है जिसे अपन कहते हैं पॉलीसाइफोनिया। उदाहरण देख सकते हैं अपन यहाँ पे, ये दोनों के दोनों उदाहरण हैं आपके स्यूडो पैरेन्काइमेटस के। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइफिनेशियस प्रकार का स्वभाव। यहाँ पे जो थैलस है ये निर्मित होता है आपके शाखित पट विहीन, ठीक है, संकोशिकी जिसे अपन कहते हैं ट्यूब नुमा तंतुओं से, क्योंकि यहाँ पे जो कोशिका विभाजन है उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं होता है। केंद्रक विभाजन तो होता है परंतु कोशिका द्रव्य विभाजन नहीं देखने को मिलता है, तो यहाँ पे बहुकेंद्र की अवस्था अपने को देखने को मिल सकती है। तो थैलस है वो ट्यूब नुमा संरचना में होता है और सेप्टा यहाँ पे, पट यहाँ पे अनुपस्थित रहते हैं। उदाहरण दे सकते हैं अपन वॉचेरिया का और बॉट्राइडियम का। नेक्स्ट जो स्वभाव है वो कहलाता है पैरेन्काइमेटस, यानी कि मृदुतिकीय स्वभाव। जब अपन कह सकते हैं कि जो तंतु है उसकी जो कोशिकाएं हैं वो बहुत सारे डायरेक्शंस के अंदर, एक से अधिक दिशाओं या एक से अधिक तलों के अंदर विभाजित होती है, तो इससे निर्मित होता है एक पैरेन्काइमेटस या मृदुतिकीय थैलस। और अल्टीमेटली लास्ट में जो संरचना निकल के आती है वो एक शुपिल या एक फ्लैट अपन कह सकते हैं संरचना होती है, या फिर ये कॉम्प्लेक्स संरचना हो सकती है जैसे सॉर्गेसम के अंदर देखने को मिलती है। देख सकते हैं ये चित्र अल्वा को प्रदर्शित कर रहा है, ये सॉर्गेसम का चित्र है, ठीक है। तो ये बात हुई पैरेन्काइमेटस थैलस की, जहाँ पे जो फिलामेंट है वो एक से अधिक तल के अंदर विभाजन दर्शाता है और एक पैरेन्काइमेटस यानी मृदुतिकीय थैलस का निर्माण कर लेता है। तो ये बात हुई शैवालों के अंतर्गत पाए जाने वाले थैलस संगठन के बारे में। धन्यवाद।